बड़े अच्छे लगते हैं। भैया मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। ओ स्वीटी, तेरे लिए सोना बड़ा जरूरी है यार। तू सोएगी नहीं तो तेरी सेहत ठीक नहीं होगी। मेरी सेहत तो तभी ठीक होगी जब प्रिया इस घर से बाहर जाएगी। तो जाएगी, वो भी बाहर जाएगी यार। तू सो जा बस। कैसे सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है ना। अरे चल मैं एक लोरी लारी लप्पा लाई रखदा। क्या है भैया? नहीं अच्छा लगा, चल दूसरा सुना। सो जा स्वीटी, सो जा, सो जा स्वीटी, सो जा, सो जा। चल भाई, सो गई लगता है। अपना भी टाइम हो गया। मामा जी कहाँ जा रहे हो? रिलैक्स होने यार। वो क्या है, जब तक दो चार घूंट अंदर नहीं जाए ना, वो बंदे को नींद ही नहीं आती। मामा जी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अपना भी टाइम हो गया गला गीला करने का, लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा। चल फिर मेरे साथ। चलूं? तुझे अपनी बीवी का डर नहीं लगता? नहीं नहीं, बीवी का क्या डर है जी। भैया मैंने कहा ना आपसे, मुझे बेटर फील हो रहा है। नींद भी बहुत आ रही है। बस अब आप जाओ, आप भी सो जाओ। भैया मैंने कहा ना आपसे। मामा जी आपके ना दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वो बाहर में म्यूजिक सिस्टम लगाने का तो आइडिया ब्रिलियंट है जी। बंदा ड्रिंक भी इंजॉय करे और साथ में फुल ब्लास्ट म्यूजिक भी। ओए पुत्र, वो इसी को तो दिमाग कहते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ब्रेन। मामा जी आपके अंदर तो कूट कूट के भरा है ब्रेन। इसी दिमाग के ऊपर एक और ड्रिंक हो जाए फिर। अरे लो नहीं पुत्र, बहुत हो गई पुत्र, कितनी पिया? अरे लो मामा जी, एक और है, वो ले लो ले लो। ओ यार, अब तो गिनती भी भूल गया हूँ मैं। आओ, चीयर्स। यार बचाओ प्लीज, हेल्प मी, बचाओ। मम्मा, मम्मा देखो ना वो आदमी, प्लीज देखो। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो का मतलब? कोई अपने घर में क्या करता है? आप बकवास कर रहे हो, या आपका घर कैसे हो गया? निहारिका, तुम भूल रही हो, आज से 20 साल पहले तुम मेरे इस घर में घुसकर जबरदस्ती बैठ गई। मैंने तो चूचा नहीं की, और आज जब मैं अपने घर में वापस आई हूँ तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही। ये छुटकी, तू इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी? मम्मा ये औरत देखो ना, देखो। किधर है? मैंने तो कुछ दिखता नहीं। किधर है? कैसी बातें कर रहे हो मम्मा, ये देखो ना। किधर? क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? प्रिया, 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 वो देखो ना। क्या हुआ क्या मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अरे वो औरत वहां पे, और ऊपर वो आदमी। कौन मम्मी जी? ना यहाँ कोई औरत है ना ऊपर कोई आदमी। मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, ना नीचे ना ऊपर। निहारिका पुत्र, लगता है ना तेरे अब वहम बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं मम्मा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। वो आदमी सच्ची वहां खड़ा है, और ये औरत, आप खुद देख लो। अरे मम्मी जी, कोई है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? आप क्या क्या
देख रही हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों को कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये औरत यहाँ पे, वो आदमी ऊपर है। अरे मम्मी जी सच मानिए, यहाँ कोई भी नहीं है। आप किसे देख के ये सब बोल रही हैं? लेकिन नेहा, क्या किया? मिस्टर कपूर आ गया। आप चाहिए अंदर चुपचे। ओह दादी, आप निहारिका जी को, सॉरी, आप माँ को कमरे में लेकर जाइए, बाकी मैं मिस्टर कपूर को यहाँ हैंडल करती हूँ। तुम यहीं रुको मेरे साथ प्लीज, आई नीड यू। जाइए जल्दी। चल। क्या बोलेंगे मिस्टर कपूर को? मैं संभालती हूँ ना। हाँ? I'll distract him, don't worry. राम वो क्या हुआ? अभी तक घबराई हुई क्यों है? What happened? राम वो घर के अंदर क्या हो गया घर में? घर में वो है और उसने मुझे क्या कौन है अंदर? What's going on? साफ बताइए। मैं अच्छा, ओके, रिलैक्स। अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। नो वे, मैं घर के अंदर नहीं आ रही हूँ। अरे ऋषभ, माँ को अंदर ले आओ, मैं जरा अंदर जाके देखता हूँ। लेट मी गो एंड सी क्या हुआ, ओके? नहीं मॉम चलिए। ऋषभ, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। कोई नहीं है, रिलैक्स मॉम, कोई नहीं है, चलिए आराम से। ऋषभ, लेकिन मैं हूं ना। उसको distract कर दूँ। प्रिया, जी ये सब क्या हो रहा है? माँ इतनी घबराई हुई सी क्यों है? व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी तो नहीं हुआ कुछ मिस्टर नहीं, कपूर। हाँ। एग्जैक्टली। हम तो खुद ही ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे लेकिन तुम लोग तो यही थे ना, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि क्या हुआ है। नहीं, हाँ सच में मिस्टर कपूर, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हम तो बस कमरे में थे, माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो नीचे आए। मम्मी जी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यहाँ कोई खड़ी है, वहाँ कोई खड़ा है। हमें तो कोई नजर नहीं आया। ना ऊपर ना नीचे कोई नहीं था। एग्जैक्टली। और हमने बार बार पूछने की कोशिश भी की, मम्मी जी बताइए तो सही क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो समझ में नहीं आया क्या हो क्या रहा है। नहीं, लेकिन राम, मैंने खुद उसे यहाँ पे खड़े हुए देखा, वो थी यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने उससे बात भी की। प्लीज बिलीव मी। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, रिलैक्स मॉम। बस तब से यही बोली जा रही है, यही थी, मैंने देखा, खड़ी हुई थी। कौन क्या? कौन थी? आप किसके बारे में बात कर रही हैं माँ? माँ देखिए, आप शायद थोड़ी सी थक गई हैं, आपको शायद वहम हो गया है। हाँ। आप जरा आराम कीजिए। ऋषभ, माँ को अंदर ले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भाई। गुड आइडिया। चलिए माँ। लेकिन रिलैक्स माँ, कोई नहीं है। टेक केयर। हाँ, देखा ना बीचे, कितनी खराब है मेरी किस्मत। सालों मैंने एक ही सपना देखा था कि कब आएगा वो दिन जब मैं अपने घर में वापस आऊं, और आज आई हूं तो चोरों की तरह एक भूत बनकर। मैं तो अपने ही घर में पराई हो गई ना। देखिए, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने, पर मैं उसे बेटा नहीं कह सकती, उसे गले भी नहीं लगा सकती। बोलो वो भी जाने दो, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं उसकी माँ उसकी जिंदगी में आ गई। पुत्र, अब शांत हो जा। तेरा दर्द ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मैं तो खुद चाहती थी कि जब भी तू इस घर में आए कि मैं तेरा स्वागत ना धूमधाम से करूं। पुत्र, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अभी कुछ हालात ही ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी तेरा हक नहीं दिला पा रही हूँ। लेकिन पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। What the hell is going on यार प्रिया? माँ के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम लोगों को परवाह ही नहीं है। इधर से उधर दौड़ रही थी माँ, बाहर तक आ गई और तुम लोग यहीं पर खड़े हो। किसी ने माँ को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वहां पर अगर कुछ हादसा हो जाता तो। एक मिनट, आराम से बात कीजिए मुझसे। मैंने आपसे कहा है ना, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है आपको। दूसरी बात, आपकी माँ की, वो अपने आपे से ना बाहर हो चुकी है। अब उन्हें कोई कंट्रोल में नहीं ला सकता, आप भी नहीं। अरे
हमें क्या पता उन्हें क्या हुआ है? हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया नहीं, है ना नेहा? तो फिर और फिर मिस्टर कपूर, वो अगर पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रही हैं पूरे घर में, तो आप क्या चाहते हैं? हम सब भी उनके पीछे पागलों की तरह दौड़े? ये घर है, घर, कोई पागल खाना नहीं है कि सब लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। आपको इतनी चिंता है तो हमें सुनाने की बजाय आप कुछ कीजिए ना। नहीं राम, आई हैव टू टेल यू कि मैं प्रिया के साथ हूँ इस बात में। देखो मैं भी तो यहाँ थी ना, मैंने भी नोटिस किया। नहीं पता है क्या नेहा, इनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे राम, तुम भी जानती हो प्रिया जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलती है। आई वॉज देयर ना, यू नो, वाकई में ऐसा लग रहा था कि निहारिका जी इज नॉट हर सेल्फ। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी दूसरे प्लेनेट पर है। नहीं, लग नहीं रहा था, है ही। देखिए, मुझे आपसे और आपके खानदान से, आपके इस घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतने महीने मैंने आपके साथ बिताए हैं, इसलिए एक दोस्त के नाते आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ। आप उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। तुमसे तो बात करना ही फिजूल हो गया है। मैं दादी से पूछता हूँ, वही बताएंगी कि हुआ क्या है। दादी से क्यों बात करेंगे आप? दादी से क्यों, क्या बात करेंगे क्या दादी से आप? वो भी वही कहेंगी जो हमने कहा। वो भी यही थी ना, वो भी हमने जो देखा उन्होंने भी देखा। हाँ, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अरे वो बुजुर्ग औरत है, वो सो रही होंगी। एक्सक्यूज मी, अगर मैं दादी से बात करना चाहता हूँ तो मैं दादी से बात करूंगा, ओके? अरे बट व्हाई यू वांट टू डिस्टर्ब? हाँ राम, स्टॉप इट। छोटी, तू यहाँ क्या कर रही? बस आ गई, आपकी याद आ रही थी, आपसे मिलने आ गई। What a pleasant surprise. Missing you. भाई इधर आओ, आपकी हेल्थ कैसी है? लेकिन सुन, तो इतनी लेट आई है तू यहाँ पर, इज एवरीथिंग ओके? घर में सब ठीक तो है? हाँ भाई, एवरीथिंग इज परफेक्ट। गुड, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पर कैसे है? एक तो आपको मिस कर रही थी तो आपसे मिलने आ गई। सेकेंडली मैंने सुना कि मॉम की तबीयत खराब है। व्हाट हैज हैपेंड? मुझे इतनी फिक्र होने लगी, सोचा कि आके मिल लेती हूँ। दादी, कृष्णा जी, राम कभी भी अंदर आ सकता है, आपको भगाना होगा। चलो माँ, चलो। बस 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 चलो। बस 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 माँ बस चलो। चलो। आई एम सॉरी मैं आपको इस तरह इस घर से भगा रही हूँ, बट आई प्रॉमिस यू, एक दिन मैं ही आपको वापस उसी शान शौकत के साथ लेकर आऊंगी जो इस घर की बहू डिजर्व करती है। बट फॉर नाउ आप चलिए बस। कृष्णा पुत्र, लगता है हमने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे, जिससे कि हमें इतनी अच्छी प्रिया बहू मिली है। जो काम मैं ना कर पाई वो मेरी बहू प्रिया करने जा रही है। दादी, आई नो ये वर्ल्ड बेस्ट बहू है, लेकिन आज ये सब नहीं होने वाला। पहले भगाएं तो सही। करो, हमारे होके संभाले। चलो देखना माँ, प्लीज जल्दी करो। चलो आ जाओ। अच्छा है कि तू आ गई। एक काम करना, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तू यहाँ क्यों नहीं रह लेती? वो भाई क्या है ना, वहाँ कार्तिक भी है तो मैं काम करती हूँ। मैं ना आती जाती रहूंगी घर में, और नॉन स्टॉप मैं मॉम से फोन पे बात करती रहूंगी, सो दैट आई एम अपडेटेड अबाउट इट कंप्लीटली। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है। आप लोगों में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? माँ, ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई भी बात पर रिलेट भी तो नहीं कर पा रहे ना हम। देखिए, आपको आराम की जरूरत है। आपका मन जब शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो और स्ट्रेस लेंगी तो और आपकी हालत बिगड़ जाएगी। सो प्लीज जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स। ओए, वो क्या हो गया भाई? सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं? हाँ, क्या हो गया? मामा जी, आप
पीकर आए? और पुत्र वो थोड़ी सी क्या है, वो स्वीटी को लेके मैं बड़ा टेंशन में था, इसलिए थोड़ी सी। आप क्या कर रहे हैं मामा जी? यहाँ पर आपकी बहन की तबीयत इतनी खराब है, इनको आपकी जरूरत है इस वक्त, और आप इन्हें अकेला छोड़कर पी रहे? ओए, वो क्या हो गया? ओए, ये तो मैं सुला के गया था। हाँ हाँ मामा जी, लेकिन आपके जाने के बाद ना मम्मी जी का कहना है कि कोई गैर आदमी उनके कमरे में आया और वो उन्हें थपथपी देकर सुला रहा था, है ना मम्मी जी? भाई नहीं है स्वीटी, वो जरूर तेरा वहम होगा। ओए, थपकियां देके तो मैं सुला रहा था तुझे। जरूर तुझे सपने में लग रहा होगा कि मैं ही थपकियां दे रहा हूँ। मामा जी, you're a genius. You know, 1 मिनट में कैसे मामा जी ने मतलब प्रॉब्लम को पकड़ लिया? पता है बेबी, हम इतने देर से सोच रहे थे कि हुआ क्या है, and he just nailed it. Superb. लेकिन ये मेरा सपना वपना नहीं था, कोई और आदमी आया था इस कमरे में और मैंने नीचे जिस औरत को देखा था उसने सर पे पल्लू लिया हुआ था। हाँ। ओए नीचे तो मैं खड़ी थी पल्लू लेकर। ये देख, अभी भी मेरा पल्लू मेरे सिर पर है। तूने जरूर मुझे देखा होगा। नहीं मम्मा, उसके पल्लू का कलर कुछ। अरे मम्मी जी रहने दीजिए, आप अपने दिमाग पे ना इतना स्ट्रेस मत डालिए। मिस्टर कपूर, मुझे लग रहा है हम खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए और मम्मी जी को जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, आई थिंक हॉस्पिटल में रहेंगी ना तो उन्हें ये इस तरह के वहम हेलुसिनेशंस ये भी नहीं होंगे और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो उनका इलाज भी ठीक रहेगा। सीरियसली आई थिंक शी नीड्स हेल्प। जिया, तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने में क्या हर्ज है। और आप इस तरह यहाँ घर पे रहेंगी और ये उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगी तो ज़रूर हो सकता है कि आप पागल हो जाएं। मतलब डोंट माइंड माई सेइंग सो, लेकिन प्रिवेंशन करना बेटर है ना, तो इसीलिए। एक मिनट प्रिया, क्या? मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। आप कौन से सवालों का जवाब देना बाकी रह गया मिस्टर कपूर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रिया कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्योंकि आप पागल हो चुके हैं मिस्टर कपूर। बात बात पे वहम करने की बीमारी हो गई है आपको, अपनी माँ की तरह। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी माँ से दूर रहो, कहा था ना मैंने, फिर क्यों दूर नहीं रह पाई तुम? लेकिन मैंने किया क्या है? डोंट ट्राई एंड बी ओवर स्मार्ट प्रिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कृष्णा कपूर जयेश कारिकर के घर से बाहर आ रही थी। उसी जयेश कारिकर जिसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए तुमने ट्रांसफर किए। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अरे वाह, मेरी जासूसी करते करते वहां तक पहुंच गए आप। कांग्रेस। जस्ट आंसर द क्वेश्चन। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं नहीं समझती जरूरी, मैं आपसे 10 बार कह चुकी हूँ मिस्टर कपूर, हमारा कोई रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है कि हम एक दूसरे के हर सवाल का जवाब दें। और मैं अगर आपकी माँ से मिल भी रही हूँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कपूर? मैं मानती हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि ना कभी उनसे मिलूंगी ना कभी उनसे बात करूंगी, लेकिन अब जब हमारा रिश्ता ही खत्म हो रहा है तो उस वादे का क्या मतलब? एंड मोरओवर, आप तो अपनी माँ की इज्जत ही नहीं करते। आपके लिए वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती ये भी मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं उनसे मिल रही हूँ या नहीं मिल रही हूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी माँ है, इस बात से आपको वाकई कोई फर्क पड़ता है?
आपकी माँ है, इस बात से आपको वाकई कोई फर्क पड़ता है?